ये 2 दिन पहले जो घटना हुई है, एक शादी में है और एक परिवार जा रहा है जिसमें कि एक 14 साल का बच्चा भी है। छोटी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है। दर्शाता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी फेलियर है। इस तरीके की घटना जो पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी मशेडी में जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के आदमी थे उनके ऊपर अटैक हुआ और वो भी जो है शहीद हुए, और 2 आदमी इससे पहले भी इसी तरीके की घटना में जो है शिकार हुए, और आज तक 1 साल हो गया है, किसी की भी अरेस्टेशन नहीं हुई है और ना ही इसका कोई अभी तक सुराग निकल सका है। तो फिर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं और क्या आशा कर सकते हैं सरकार से कि किस तरीके से जो हम सभी जो हैं, आम जनता है, जो आम जन है, वो किस तरीके से अपने आप को महसूस समझ सकते हैं। ऐसी हालात में इतनी देर हो गई है, ये एक बात नहीं है, ये तीसरा चांस है। अभी आर्मी की एक यूनिट लगा दो, जो ये टेस्ट कर रहे, एक यूनिट नहीं है 2 यूनिटें लगा दो, और उस चीज़ को आइडेंटिफाइड करो कि ये कौन से आदमी हैं जो जहाँ पर आ रहे हैं। सर्च कराई जाए और उन लोगों को ट्रेस आउट कर जाए, आइडेंटिफाइड किया जाए जिन लोगों ने ये वारदात की है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त रहेगी कि कहीं ना कहीं आप लोगों का फेलियर है। यही की घटना है पिछले साल से 7-8 महीने की। तो पहला केस मेला का हुआ था, उसका घर से मात्र वो मैं कहता हूँ कितनी दूर घर था, 200 गज, वहाँ पर उस बेटे की, उस बच्चे की हत्या हुई। उसके बाद ये घटनाएँ घटती रही, लेकिन आज तक एडमिनिस्ट्रेशन का जो दायित्व बनता है, जो उनका फ़र्ज बनता है, उनका ये फ़र्ज बनता है कि इसके ऊपर सोचे माथन करें कि कहाँ एज टू वेयर यू पीपल आर मिस्टेकन। देखिए, मैं मनोहर सिंह, प्रेसिडेंट जेके एक्सर्विस वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कठुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर महीने 2 में जो है मासिक की जो है अपनी मीटिंग करते हैं। मीटिंग का हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि जो भी एक्सर्विस मैन हों, चाहे हमारे वीर नारीज हों, चाहे बार विडोज़ हों, उनके रिलेटेड जो भी कोई सूचना होती है या कोई उनका वेलफेयर के लिए होता है, तो हम जहाँ पे बैठ करके उसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं। लेकिन उसके साथ ही मैं आज ये बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि जो बिलावर में चंद दिन पीछे, जो 2 दिन पहले जो है एक बड़ी ही दुखदायक जो घटना घटी है, उसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी एसोसिएशन की तरफ से उन जो हमारे जो 3 जो हमारे साथी जो हैं वो हमसे जो चले गए हैं, उनके लिए मैं श्रद्धांजलि देता हूं और परमपिता परमेश्वर से यही विनती करता हूं कि उनकी दिव्य आत्मा को अपने श्री चरणों में जगह दें। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बड़ी ही शर्मनाक बात है। देखिए, ये आज कोई पहली घटना नहीं हुई है। ये 2 दिन पहले जो घटना हुई है, एक शादी में है और एक परिवार जा रहा है जिसमें कि एक 14 साल का बच्चा भी है, छोटा सा मासूम सा बच्चा। उसकी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है। लेकिन ये जो है, ये सब दर्शाता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी फेलियर है और उसके लिए बहुत ही जो शर्मनाक की बात है कि इस तरीके की घटना जो पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी मशेडी में जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के आदमी थे उनके ऊपर अटैक हुआ और वो भी जो है शहीद हुए, और 2 आदमी इससे पहले भी इसी तरीके की घटना में जो है शिकार हुए, और आज तक 1 साल हो गया है, किसी की भी अरेस्टेशन नहीं हुई है और ना ही इसका कोई अभी तक सुराग निकल सका है। तो फिर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं और क्या आशा कर सकते हैं सरकार से कि किस तरीके से जो हम सभी जो हैं, आम जनता है, जो आम जन है, वो किस तरीके से अपने आप को महसूस समझ सकते हैं। तो मैं लिहाजा आपके माध्यम से आज पूरे भूतपूर्व सैनिकों की तरफ से यही मौजूदा सरकार हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, कि हमारी डिस्ट्रिक्ट बहुत ही शांति प्रिय थी। कब से ये 1988 से ये मिलिटेंसी चल रही है श्रीनगर प्रोविंस में, पूरी JNK में, चाहे कहीं भी हो, लेकिन कठुआ में कभी भी ऐसी वारदात नहीं हुई। हम बड़े प्रेम भावना से रहने वाले लोग थे, मिलजुल करके रहने वाले लोग थे, लेकिन जिस तरीके की अभी 1.5 साल से ये वारदातें हो रही हैं, तो हम कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट से भी कहना चाहते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई एक्शन होना चाहिए और निष्पक्ष जो है भाव से उसकी जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए। हमें बड़ा दुख और बड़ा अफसोस के साथ हमें बोलना पड़ रहा है
कि मशीडी में जो कुछ ये तीनों आदमी जो इनकी डेथ हुई है, जब वो जा रहे हैं किसी फंक्शन में अपनी बारात के बीच में, और उन लोगों को ये बताया गया है कि ये रास्ता भूल गए हैं या कहीं और चले गए हैं। अगर वो पहले ये बोल सकते थे तो क्या दूसरी बार ये मैसेज नहीं दे सकते कि हम फलानी जगह पर पहुंच गए हैं, और वो पुलिस के ऊपर जो उसके संपर्क कर सकते थे या घर में संपर्क कर सकते थे, घर वाले वहाँ अप्रोच कर सकते थे। ये जो है एक किस्म का, हमें तो ऐसे दिखाई दे रहा है कि एक षड्यंत्र बनाया गया, इन लोगों को किडनैप किया और वहाँ पर मार दिया गया और वहाँ ऐसे जगह पर फेंक दिया कि जहाँ इनको कोई ये नहीं सोचे कि ये किसी ने इनको मारा है। ऐसी हालात में इतनी देर हो गई है, ये एक बात नहीं है, ये तीसरा चांस है अभी। तो जो इसमें अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पर जो है आर्मी की एक यूनिट लगा दो, जो ये टेस्ट कर रहा है, एक यूनिट नहीं है 2 यूनिटें लगा दो, और उस चीज़ को आइडेंटिफाइड करो कि ये कौन से आदमी हैं जो जहाँ पर आ रहे हैं। इनका कनेक्टेड जो है सीधा किस बार भद्रवाह के जंगलों के बीच में आना जाना हो गया है, और ये लोकल लोग जो है सब कुछ बता देंगे। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर जो सर्च है वो बहुत ज़रूरी है, और हम एडमिनिस्ट्रेशन को खास करके इस समय रिक्वेस्ट करते हैं कि वहाँ पर जो है सर्च कराई जाए और उन लोगों को ट्रेस आउट करी जाए, आइडेंटिफाइड किया जाए जिन लोगों ने जो वारदात की है। सर्वप्रथम जो एक बड़े दुर्भाग्य है, जो कठुआ एक बड़ा पीसफुल स्टेशन कहा जाता था, हम यही कहते थे। मुझे 36 वर्ष हो गए हैं, परंतु पिछले 2-3 साल से 2-2.5 वर्ष से जो घटनाएँ घट रही हैं बड़ी दुखद, मन को छूने वाली है, मन को दुखद करने वाली है। आज सर्वप्रथम हम सभी एक्सेसमैन भाइयों ने जहाँ पर उन दिगंबत जो आत्माएं हैं, जो डिपार्टेड सोल हैं, उनके लिए वो किया है, उनको याद किया है और भगवान से प्रार्थना की है, श्रद्धांजलि दी है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त रहेगी कि कहीं ना कहीं आप लोगों का फेलियर है। थोड़े दिनों से 6 महीने पहले जून की घटना है या मई की घटना है, पिछले साल से 7-8 महीने की, तो पहला केस मेला का हुआ था। उसका घर से मात्र वो मैं कहता हूँ कितनी दूर घर था, 200 गज, वहाँ पर उस बेटे की, उस बच्चे की हत्या हुई। उसके बाद ये घटनाएँ घटती रही, लेकिन आज तक एडमिनिस्ट्रेशन का जो दायित्व बनता है, जो उनका फ़र्ज़ बनता है, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि इसके ऊपर सोचे माथन करें कि कहाँ एज़ टू वेयर यू पीपल आर मिस्टेकन। अगर हम गलत हैं तो फिर हमें बताएं, ये तो आपका ही काम बनता है। हमारे ऑनरेबल एलजी, हमारे डॉक्टर साहब जो हमारे MP है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, एज वेल एज हमारे अब विधायक जो भी है डिस्ट्रिक्ट कठुआ के, सभी इसमें आते हैं। मैं उनको प्रार्थना करता हूँ कि जी इस बात को साधारण नहीं ले। जब घटना घटती है तो उसके बाद बहुत बातें होती हैं, हम लोग अलर्ट होते हैं, लेकिन मात्र 1-2 दिन के लिए। इसके लिए मैं एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते और एक अनुभव रखते हुए कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर कोई साधारण बात नहीं समझे, और जिनको घरों को, जो घर उजड़े हैं पहले, तो उनके लिए भी उनको फाइनेंशियल जो भी हेल्प हो सकती है उसको अति शीघ्रता के साथ प्रोवाइड करें, और उसके बाद वो काम करें कि कहाँ कैसे ये घटना घटी है, उसके ऊपर एक कमेटी गठित की जाए और ट्रूथ दैट शुड कम आउट, ताकि उन लोगों को इंसाफ मिल सके।